जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सबको देखकर खुशी हुई। पिछले सत्र में हमने सामाजिक प्रसंगों के दौरान शिष्टाचार के बारे में चर्चा की थी। आइए अब कुछ औपचारिक या संस्था से संबंधित प्रसंगों के बारे में बात करें। हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे प्रसंगों में किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। विक्रम की स्कूल में खेल महोत्सव है। आइए उसमें हो रही घटनाओं पर ध्यान दें। माइक पर घोषणा हुई थी कि 8वीं से 12वीं कक्षा के सारे खिलाड़ियों को अपने अपने दलों के साथ जाकर बैठना है। तुरंत सारे खिलाड़ियों शोर मचाकर एक दूसरे को धक्का मारते हुए अपने दलों की तरफ जाने लगे। आपको क्या लगता है, उन्होंने अपने दलों की तरफ किस तरह जाना चाहिए? क्यों? सही कहा आपने। उन्हें एक कतार बनाकर चलते हुए या धीमी गति से दौड़ते हुए अपने दलों की तरफ जाना चाहिए था। ऐसा करने के कई कारण हैं। पहला यह है, इससे पता चलता है कि छात्र कितने शिष्ट और अनुशासित हैं। अतिथियों और दर्शकों के सामने ऐसा व्यवहार करने से शिक्षकों को और स्कूल की छवि पर अच्छा असर पड़ता है। यह देखकर छोटे छात्रों को संकेत मिल सकते हैं कि ऐसा व्यवहार स्वीकार्य हो सकता है। हमें हमेशा अपने व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए, खास तौर पर दूसरों के सामने। स्कूल के समारोह या उत्सव के दौरान छात्रों को ठीक से कतार बनाकर चलना चाहिए। शोर मचाने, धक्का मारने और धकेलने वाले कई काम नहीं करने चाहिए। समारोह के दौरान शिक्षक छात्रों के व्यवहार के बारे में टिप्पणियां लिख रहे थे। शिक्षकों ने जो बातें लिखी थी उनमें से कुछ यहां पर दिखाई गई हैं। आपको क्या लगता है, इन बातों के आधार पर शिक्षकों ने छात्रों से क्या कहा होगा? टिप्पणी 1, जेब में हाथ डालकर खड़े रहना या चलना। 1, बड़ों से बात करते समय जेब में हाथ डालने से आत्मविश्वास बढ़ता है। 2, बड़ों से बात करते वक्त जेब में हाथ डालना या जोर जोर से हाथ हिलाना अशिष्ट माना जाता है। बड़ों से बात करते वक्त जेब में हाथ डालना या जोर जोर से हाथ हिलाना ज्यादातर सभ्यताओं में, खास तौर पर भारत में, अशिष्ट माना जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे लोग हमारे बारे में गलत धारणा बना सकते हैं। ऐसा करने से वार्तालाप में भी बाधा आती है। बड़ों से बात करते वक्त और दूसरों के सामने चलते वक्त जेब में हाथ नहीं डालने चाहिए। टिप्पणी 2, च्युइंग गम चबाना। 1, बड़ों से बात करते वक्त मुंह में च्युइंग गम चबाना या टॉफी खाना अनुचित होता है। 2, च्युइंग गम या टॉफी खाने से मुंह में ताजगी महसूस होती है। अगर हम कुछ चबाते हुए बात करें तो हमारी बोली स्पष्ट नहीं होती। कुछ चबाते हुए बात करना अशिष्ट माना जाता है। इससे लोग हमारे बारे में गलत धारणा बनाते हैं। जब आप अपने दोस्तों के साथ हो तब जेब में हाथ डालकर घूमना या फिर च्युइंग गम चबाना ठीक होता है, पर किसी समारोह में और स्कूल में ऐसा नहीं करना चाहिए। टिप्पणी 3,
गंदगी फैलाना। एक, अगर आप कहीं पर कूड़ा फेंकेंगे तो सफाई वाले सब कुछ उठा ले जाएंगे। दो, कूड़ा केवल कूड़ेदान में डालना चाहिए। हर तरह का कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। कहीं पर भी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। कूड़ा इधर उधर फेंकना अशिष्ट व्यवहार होता है। गंदगी फैलाने से वातावरण की सुंदरता खराब होती है। सारा कचरा केवल कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। टिप्पणी 4, सीटी बजाना, चिल्लाना, शोर मचाना। एक, सीटी बजाना और शोर मचाना अनुचित होता है। दो, दोस्तों को प्रोत्साहित करने के लिए सीटी बजाना और दूसरे प्रतियोगियों का मनोबल कम करने के लिए शोर मचाना ठीक होता है। कभी कभी छात्र अपने दोस्तों की सफलता से बहुत ज्यादा खुश होकर भावनाओं में बह जाते हैं, पर स्कूल में सीटी बजाना और शोर मचाना अनुचित होता है। खेल कूद की स्पर्धाओं में बराबरी करने की भावना नहीं होनी चाहिए। शोर मचाने और ताने मारने से रिश्ते बिगड़ते हैं। हमें दोस्तों को प्रोत्साहित करने के लिए सीटी नहीं बजानी चाहिए। दूसरे प्रतियोगियों का मनोबल कम करने के लिए उन्हें ताने नहीं मारने चाहिए। टिप्पणी 5, बटरगश्ती करना। एक, किसी विजेता को बधाई देने के लिए मैदान में दौड़कर जाना गलत नहीं होता। दो, खेल के मैदान के बीच में जाना अनुचित होता है। खेल के मैदान में बिना आज्ञा के घुसना और मटरगश्ती करना अनुचित होता है। ऐसा करने से खेल में रुकावट आ सकती है। यह देखकर लोग छात्रों और स्कूल के बारे में गलत धारणा बना सकते हैं। खेल के दौरान मैदान में बिना आज्ञा के नहीं जाना चाहिए और मटरगश्ती नहीं करनी चाहिए। टिप्पणी 6, दोस्ती का दिखावा करना। एक दूसरे का हाथ पकड़कर या फिर दोस्त के कंधे पर हाथ रखकर दोस्ती का दिखावा करना ठीक होता है। दो, स्कूल के समारोह के दौरान दूसरों के सामने दोस्ती का दिखावा नहीं करना चाहिए। जीवन में ऐसे कई मौके आते हैं जब हम अपने मित्रों को प्रोत्साहित करके या फिर उसकी मदद करके दोस्ती जता सकते हैं। दूसरों के सामने हाथ पकड़ना या फिर किसी के कंधे पर हाथ रखना जरूरी नहीं होता। जहां तक हो सके ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें एक दूसरे का हाथ पकड़कर नहीं चलना चाहिए। दोस्तों के कंधे पर हाथ रखकर नहीं चलना चाहिए। टिप्पणी 7, शोर मचाना और चिल्लाना। एक, शोर मचाने में बहुत मजा आता है, खास तौर पर किसी समारोह या उत्सव में। दो, हमें कभी शोर नहीं मचाना चाहिए। किसी भी जगह पर और किसी भी प्रसंग में शोर मचाना असभ्य होता है। इससे दूसरों को तकलीफ हो सकती है और लोग आपके बारे में गलत राय बना सकते हैं। किसी भी समारोह के दौरान जोर से बातें करना और हंसना नहीं चाहिए। आइए अब एक और परिस्थिति पर ध्यान देते हैं। दौड़ की प्रतियोगिता के बाद कुछ छात्र कुर्सी पर आकर बैठ गए और बाकी का कार्यक्रम देखने लगे। तभी कुछ छात्रों के माता पिता वहां आकर बैठने के लिए कुर्सियां ढूंढने लगे। उन्हें कहीं भी जगह नहीं मिल रही थी। जो छात्र अभी आकर बैठे थे उन्हें क्या करना चाहिए?
क्या आप में से कुछ छात्र आकर इस दृश्य का अभिनय करना चाहेंगे? सही कहा। छात्रों को खड़े होकर अपनी कुर्सियां माता पिता को दे देनी चाहिए। ऐसा करने से बड़ों का आदर होगा। मेजबान के तौर पर अतिथि के प्रति यह सही व्यवहार भी होगा। स्कूल में आने वाली कोई भी व्यक्ति स्कूल का अतिथि होता है, इसीलिए अतिथि का सम्मान करना चाहिए। उन्हें आराम महसूस करवाने के लिए हम कम से कम उन्हें बैठने के लिए जगह तो दे ही सकते हैं। अगर कोई अतिथि खड़े हो तो हमें अपनी जगह से उठकर उन्हें बैठने की जगह देनी चाहिए। विकास कुछ खिलाड़ियों से मिलने जा रहा था। रास्ते में उसे एक छात्र के पिता मिले जो अपने बेटे को उसका रुमाल देना चाहते थे। उन्होंने विकास से पूछा कि 5वीं कक्षा के छात्र कहां हैं, पर विकास को उस बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसे क्या करना चाहिए? 1. मैं खेल देखने जा रहा हूं, मुझे परेशान मत कीजिए। 2. उसे वह रुमाल किसी जिम्मेदार व्यक्ति तक पहुंचा देना चाहिए। 3. उसे पिता की मदद करनी चाहिए ताकि वे क्लास की शिक्षिका तक रुमाल पहुंचा सके। विकास को शिष्टता से कहना चाहिए कि वह उनकी मदद करेगा ताकि वे शिक्षिका तक पहुंच सके। यह और भी अच्छा होगा अगर वह खुद उस लड़के तक वह रुमाल पहुंचा सके। अपने से बड़े व्यक्ति से यह कहना कि वे उसे परेशान न करें बहुत ही अशिष्ट होगा। जब कोई खेल महोत्सव होता है तब मैदान जैसी बड़ी जगह पर किसी को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। किसी अतिथि या नए व्यक्ति के लिए तो ये और भी कठिन होता है। अगर किसी को मदद की जरूरत हो तो शिष्टता के तौर पर उनकी मदद करनी ही चाहिए। किसी भी स्कूल के समारोह में हमें खुद को मेजबान समझना चाहिए और सभी अतिथियों का ध्यान रखना चाहिए। स्कूल के समारोह में हमें अतिथियों का ध्यान रखना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। जब सारी प्रतियोगिताएं खत्म हो गई तब विजेताओं को पुरस्कार देने जाने लगे। एक एक करके छात्रों का नाम बुलाया जा रहा था। कई छात्र दौड़कर जा रहे थे और कैमरा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए मुख्य अतिथि के हाथों से जैसे पुरस्कार छीन रहे थे। क्या 2 छात्र स्वेच्छा से इसका अभिनय करके दिखा सकते हैं? मुख्य अतिथि से जल्दबाजी में पुरस्कार लेना या पुरस्कार छीनना अशिष्ट होता है। तो फिर पुरस्कार लेने का सही तरीका क्या होता है? आइए देखें कि सुशीला ने किस तरह पुरस्कार लिया। सुशीला अच्छी तरीके से चलकर गई। वह दौड़ नहीं रही थी। जब वह पुरस्कार लेने स्टेज पर चढ़ी तब उसने मुख्य अतिथि से नजरें मिलाई और मुस्कुराई। उसने दोनों हाथों से पुरस्कार लिया, छीना नहीं। उसके चेहरे पर खुशी थी। कंधे सीधे थे। ना तो उसमें अकड़ थी, ना ही वह ज्यादा झुकी हुई थी। जब मुख्य अतिथि ने अपना हाथ बढ़ाया तब उसने सही तरीके से उनके साथ हाथ मिलाया। उसने शिष्टतापूर्वक अपना पुरस्कार लिया। क्या आपने ध्यान दिया कि सुशीला ने कितनी उचित तरीके से आदर और शिष्टता दिखाते हुए पुरस्कार लिया? हमें शिष्टतापूर्वक और आदर से पुरस्कार लेना चाहिए।
क्या आप दोनों पुरस्कार लेने का सही तरीका दर्शा सकते हैं? धन्यवाद, बहुत अच्छी तरीके से करके दिखाया। पुरस्कार वितरण के बाद खेल महोत्सव को समाप्त करने के लिए राष्ट्रगीत शुरू किया गया। कुछ छात्र इधर उधर देखकर कुछ फुसफुसा रहे थे, कुछ लोग अपना सामान समेट रहे थे। वे जो कर रहे थे वह गलत था या सही? वे बिल्कुल गलत कर रहे थे। जब ध्वजारोहण हो रहा हो और राष्ट्रगीत चल रहा हो, तब हमें एकदम सीधे खड़े रहना चाहिए, बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए और ना ही बातें करनी चाहिए। राष्ट्रगीत और ध्वजारोहण के समय बात करना निंदनीय होता है। यह खुद के लिए, स्कूल के लिए और राष्ट्र के लिए शर्म की बात होती है। जब राष्ट्रगीत चल रहा हो तब बात करना या फुसफुसाना निंदनीय होता है। उसी दिन शाम को स्कूल में कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। एक कार्यक्रम थोड़ा लंबा था और अधिकतर लोगों को पसंद भी नहीं आ रहा था। ऐसे में छात्रों को क्या करना चाहिए? 1. कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए उन्हें तालियां पीटना शुरू कर देना चाहिए। 2. उन्हें चिल्लाना चाहिए, बंद करो बंद करो। या फिर 3. उन्हें संयम रखते हुए कार्यक्रम समाप्त होने का इंतजार करना चाहिए। संयम रखते हुए कार्यक्रम समाप्त होने का इंतजार करना सबसे उचित होगा। कार्यक्रम बंद करने के लिए चिल्लाना बिल्कुल अस्वीकार्य और असभ्य होता है। भले ही कार्यक्रम ज्यादा अच्छा न हो, पर तालियां पीटना या ताने मारना ठीक नहीं होता। अगर किसी ने कोई प्रयास किया हो तो हमें उस प्रयास का आदर करना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि उस प्रयास का परिणाम अच्छा था या नहीं। चलिए मैं दोहराता हूं। अगर किसी ने कोई प्रयास किया हो तो हमें उस प्रयास का आदर करना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि उस प्रयास का परिणाम अच्छा था या नहीं। हम किसी बात की सराहना करने के लिए ताली बजाते हैं, पर किसी का कार्यक्रम रोकने के लिए तालियां पीटना अनुचित होता है। यह बात सही है कि अगर कार्यक्रम अच्छा न हो तो हम उत्साह के साथ तालियां नहीं बजा पाते, पर तालियां पीटने से लोगों का अपमान होता है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें किसी कार्यक्रम को रोकने के लिए तालियां नहीं पीटनी चाहिए। यह अपमानजनक होता है। क्या हम आज के सत्र में सीखी हुई बातों का सार संक्षेप करें? ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे स्कूल का नाम खराब हो। स्कूल में आए अतिथियों का ध्यान रखना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। अगर कोई कार्यक्रम चल रहा हो तो उसमें दखल नहीं देनी चाहिए और दूसरे दर्शकों को परेशान नहीं करना चाहिए। कार्यक्रम प्रस्तुत करने वालों का अपमान नहीं करना चाहिए। इतनी अच्छी तरीके से सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। आइए अब हम कुछ गृह कार्य लिख लें ताकि इस सत्र में सीखी हुई सभी बातें ठीक से याद रहे। प्रश्न 1। सेवानिवृत्ति के मौके पर एक शिक्षिका को बधाई देने के लिए स्कूल में समारोह रखा गया है।
आप अपने दोस्त के साथ कोने में रखी हुई कुर्सियों पर बैठे हैं। आपके शिक्षक के मित्र पास ही खड़े हैं। अंदर की तरफ कुछ कुर्सियां खाली पड़ी हैं। आप क्या करेंगे? उत्तर 1, हम कुछ नहीं करेंगे। 2, मैं अपने दोस्त के साथ अंदर की तरफ जाकर बैठ जाऊंगा या जाऊंगी और हमारी कुर्सियां खाली करके उन्हें दे दूंगा या दे दूंगी। 3, मैं उन्हें बताऊंगा या बताऊंगी कि अंदर की तरफ कुर्सियां खाली पड़ी हैं और उनसे कहूंगा या कहूंगी कि वे वहां जाकर बैठ जाएं। प्रश्न 2, आपके दोस्त ने 1000 मीटर की दौड़ जीत ली और वह मैदान के बीच में खड़ा है। आप दर्शकों के साथ बैठकर देख रहे हैं और अपने दोस्त को बधाई देना चाहते हैं। आप क्या करेंगे? उत्तर 1, खड़े होकर जोर से चिल्लाएंगे। 2, इंतजार करेंगे कि वह मैदान से बाहर आ जाए, फिर उसे बधाई देंगे। 3, उसे बधाई देने के लिए दौड़कर मैदान के बीच में चले जाएंगे। क्या आप अगले सत्र में आने से पहले यह कार्य पूरा करके लाएंगे? ठीक है, तो तब तक के लिए अलविदा। नमस्ते छात्रों, आपका स्वागत है। मुझे यकीन है कि आपने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया होगा। क्या हम जवाबों के बारे में चर्चा करें? प्रश्न 1, सेवानिवृत्ति के मौके पर एक शिक्षिका को बधाई देने के लिए स्कूल में समारोह रखा गया है। आप अपने दोस्त के साथ कोने में रखी हुई कुर्सियों पर बैठे हैं। आपके शिक्षक के मित्र पास ही खड़े हैं। अंदर की तरफ कुछ कुर्सियां खाली पड़ी हैं। आप क्या करेंगे? यह जवाब हम कुछ नहीं करेंगे अनुचित है, क्योंकि हमें अतिथियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। यह जवाब मैं उन्हें बताऊंगा या बताऊंगी कि अंदर की तरफ कुर्सियां खाली पड़ी हैं और उनसे कहूंगा या कहूंगी कि वे वहां जाकर बैठ जाए भी अनुचित है। आप मेहमानों के बारे में सोच तो रहे हैं, पर अंदर लगी कुर्सियों तक पहुंचने में मेहमानों को परेशानी हो सकती है। इससे दूसरे दर्शकों का ध्यान बट सकता है। इस तरह दूसरों को परेशान करके अतिथियों को शर्मिंदगी महसूस हो सकती है। यह जवाब मैं अपने दोस्त के साथ अंदर की तरफ जाकर बैठ जाऊंगा या जाऊंगी और हमारी कुर्सियां खाली करके उन्हें दे दूंगा या दे दूंगी उचित है। इसमें पता चलता है कि आप मेहमानों का ध्यान रखना जानते हैं और ऐसा करने से दूसरे मेहमानों को परेशानी भी नहीं होती। आपका जवाब क्या है? प्रश्न 2, आपके दोस्त ने 1000 मीटर की दौड़ जीत ली और वह मैदान के बीच में खड़ा है। आप दर्शकों के साथ बैठकर देख रहे हैं और अपने दोस्त को बधाई देना चाहते हैं। आप क्या करेंगे? ये जवाब खड़े होकर जोर से चिल्लाएंगे और उसे बधाई देने के लिए दौड़कर मैदान के बीच में चले जाएंगे अनुचित है। जोर से चिल्लाना और मैदान के बीच में जाना अस्वीकार्य व्यवहार है। सार्वजनिक स्थानों में हमें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। जबकि यह जवाब
इंतजार करेंगे कि वह मैदान से बाहर आ जाए, फिर उसे बधाई देंगे, उचित है। हमें किसी भी खिलाड़ी को या दर्शकों को अपने व्यवहार से परेशान नहीं करना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों में हमें इस नियम को ध्यान में रखना चाहिए और शिष्टता से पेश आना चाहिए। आपका जवाब क्या है? जिन छात्रों ने सारे सही जवाब पहचान लिए थे, उन्हें बधाई। क्या हम अगले सत्र की ओर बढ़े?